बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो ये चलते हैं नेक्स्ट। फंक्शन की टाइप्स में हमारे पास 1 1 ऑन टू इनटू मैनी टू 1 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू मैनी 1 ऑन टू एंड मैनी 1 इनटू फंक्शन की बात हो रही थी। हमने जो डिस्कशन की थी ऑन टू 1 1 फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात की थी। अब जो रिमेनिंग फंक्शन है हम उस पर बात करते हैं जी। ये मेरे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जरा गौर कीजिएगा। दो सेट्स हैं x और y। 7 का इमेज a है, 8 का b है, a d पर इमेज हो रहा है और c किसी का इमेज नहीं है। ये डेफिनेशन की थी हमने इंजेक्टिव फंक्शन में। सो इस फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन, यानी कि जो फंक्शन इंजेक्टिव है उसे हम नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सेकंड, 7 का इमेज a है, 8 का b है, 9 का c है, 10 का d है। अगर इस गौर करें, ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 6 का इमेज a है, 7 का b है, 8 का भी b है, 9 का c है। यहां b एक से ज्यादा वैल्यूज का इमेज है। इसे हम नॉन इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कोई मिस भी नहीं हो रहा, यानी कि सेम इमेज नहीं आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए। नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है ये। अगर ये नॉन इंजेक्टिव है तो इसे हम नॉन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, जिसे आप सर्जेक्शन भी कहते हैं। लास्ट में देखिएगा, 6 का a है, 7 का b, 8 का b, 9 का c। ये किसी का इमेज नहीं है। यहां b दो वैल्यूज का इमेज है और यहां पे d मिस हो गया। ना ही ये सर्जेक्टिव में आ रहा है और ना ही ये इंजेक्टिव फंक्शन में आ रहा है। इसे हम नॉन इंजेक्टिव नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम इनटू भी कह सकते हैं। उस मज़ीद समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे जाइएगा। इनटू फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है f। इस फंक्शन को जो x से y पर डिफाइन है, हम कहेंगे ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। कब? अगर सेट y में से एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो, द सेट y हैज वन एलिमेंट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट x, यानी कि जो सेट ऑफ कोडोमेन है उसमें से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा आना चाहिए। वन से ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा, कम से कम वन एलिमेंट ऐसा हो जो सेट x में से किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 6 का इमेज a है, 7 का b है, 8 का b है। यहां c, d और e मिस हो रहा है। अगर आप गौर करें, c, d और e मिस किसी का इमेज नहीं है। सो ये इनटू फंक्शन की डेफिनेशन में भी आ जाता है। इनटू फंक्शन है ये। नेक्स्ट आइएगा, 6 का इमेज a है, 7 का b है, 8 का c है। यहां पे d मिस हो रहा है, e, f और g मिस हो रहा है। एक से ज्यादा एलिमेंट मिस हो सकते हैं। तो ये भी इनटू की डेफिनेशन में आ रहा है। इस किस्म के फंक्शन जो हैं वो इनटू फंक्शन होंगे। मजीद इसको देखते हैं, इसकी फर्दर हम टाइप्स बनाते हैं। मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है? मैनी टू वन को हम ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं। ऑन टू फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन भी कहलाता है। मैनी टू वन का मतलब है कि सेट y में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मौजूद हो सकते हैं जो एक से ज्यादा डोमेन के इमेज बन सकते हैं। इसे कहते हैं मैनी टू वन। अब ये देखें, a जो है 2 एलिमेंट्स का इमेज है, 6 और 7। यहां पर b जो है वो 8 और 9 का है। आप कहेंगे सर मिस भी हो रहा है। मिस हो रहा तो ये ऑन टू तो ना रहा। ऑन टू की एक अलग डेफिनेशन है। ऑन टू मैनी टू वन हो सकता है, बट हर मैनी टू वन जो ऑन टू नहीं होता। ये मैनी टू वन फंक्शन है। यानी मैनी टू वन के लिए ये शर्त है कि सेट y में कोई भी एक आधा एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज हो। ये सब के लिए शर्त नहीं है। कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, एटलीस्ट वन जो है एलिमेंट एक ऐसा हो जो एक से ज्यादा डोमेन का इमेज हो, उसे हम मैनी टू वन फंक्शन कहते हैं।
1 1 और इनटू फंक्शन। इनटू तो हमें समझ आ गई कि मिस होना चाहिए, सेट ऑफ कोड डोमेन में कोई एलिमेंट मिस होना चाहिए। 1 1 इनटू क्या होता है, 1 1 को पहले ध्यान में रखें। 1 1 ऐसा फंक्शन था जो कहता था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट वाई। अब 1 1 की बात आ रही है, 1 1 तो समझ आ गया, जब इनटू लगा दिया तो वहां पे मिस करना पड़ेगा, सेट ऑफ कोड डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट मिस करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 मिस करना पड़ेगा। अगर इनटू ना होता तो 1 1 हमें पता है कि इंजेक्टिव फंक्शन होता है, मिस हो या ना हो 1 1 बन रहा हो वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है। जब 1 1 इनटू आ गया तो इसका मतलब ये है मिस होना लाजमी है। ये देखें डी मिस हो रहा है, ये 1 1 इनटू है। ये मैंने एक ऊपर जो एग्जांपल इनटू की दी थी ये भी 1 1 इनटू है। जरूरी नहीं है एक मिस हो, कम से कम एक, इससे ज्यादा 1000 भी मिस हो सकते हैं, अरबों भी मिस हो सकते हैं। ठीक है, ये है 1 1 इनटू। 1 1 तो बन रहा हो और एक मिस हो रहा हो, कम से कम एक मिस हो रहा हो। मैनी टू 1 ऑन टू, अब जरा बात समझिएगा जरा, मैनी टू 1 ऑन टू की डेफिनेशन आ गई कि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज तो हो, सब के नहीं, लेकिन ऑन टू हो, मतलब कोई मिस ना हो। ये देखें यहां पर मिस हो रहा था, सी किसी का इमेज नहीं था लेकिन ए एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज था, मैनी टू 1 तो बन गया, ठीक है, बट सी मिस हो रहा है। लेकिन जब उसने कहा मैनी टू 1 ऑन टू कहता है कुछ मिस ना हो, सेट ऑफ कोड डोमेन में जितने एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी की इमेज हो, तो वहां पे मिस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मिस कोई नहीं है, देख सकते हैं यहां ए एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज है, मैनी टू 1 आ गया, ऑन टू की वजह से यहां मिस कोई नहीं हुआ, बी 8 का इमेज है। ये आ गया मैनी टू 1 और मैनी टू 1 ऑन टू। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं मैनी टू 1 इनटू, हम मजीद बना सकते हैं मैनी टू 1 इनटू, यानी कि अगर ये मिस हो गया, ये मैनी टू 1 है बट इनटू आ गया, मिस हो गया। आप मजीद मैनी टू 1 की फर्दर टाइप्स बना सकते हैं। मैनी टू 1 इनटू मीन सेट ऑफ इमेजेस में एक से ज्यादा का वो इमेज तो है लेकिन मिस भी हो गया, ये मैनी टू 1 इनटू है, ये मैनी टू 1 ऑन टू है। क्लियर। लास्ट 1 1 ऑन टू। 1 1 तो हमें पता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। जब 1 1 ऑन टू कहा तो 1 1 में तो कुछ मिस भी हो सकता था, जब 1 1 ऑन टू आया, ऑन टू कहता है कोई मिस नहीं हो सकता, जब ये दोनों मिले तो वो तो बाइजेक्शन हो गई। ये तो डेफिनेशन बेसिकली बाइजेक्शन फंक्शन की है, तो याद रखिएगा ये वाला फंक्शन हमारे लिए बहुत अहम है, इसी को लेकर हम आगे चलते हैं क्योंकि बाइजेक्शन फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर। सो हमने कोशिश की कि फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स को एक्सप्लेन किया जाए, इसमें तकरीबन हमने 9 to 10 इसकी टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।